नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय अल्लाह के ज़िक्र के और बातें ज़्यादा मत किया करो, क्योंकि सिवाय अल्लाह ताला के ज़िक्र के बहुत बातें करना दिल को सख्त कर देता है, और लोगों में सबसे ज़्यादा खुदाए ताला से दूर वो शख्स ही हैं जिसका दिल सख्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में न जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। IKP मुलाजमिन और डाकरा ग्रुप के लॉकडाउन में खिदमत काबिल सताइश। साबिक़ MP के कविता ने जूम ऐप के जरिए दी मुबारकबाद। अवाम बेखौफ होकर कोरोना की अलामत महसूस होने पर फौरी टेस्ट करवा ले। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी मोबाइल टेस्टिंग वैन का किया इफ्तिताह। TRS की फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर कई कायदीन की रुकने असम्बली बाजड़ी गोवर्धन के हाथों शमूलियत। कांग्रेस जिला मिनोरिटी सेल सदर अब्दुल करीम बब्बू का सानह इर्तिहाल पर कई सियासी कायदीन ने किया अफसोस का इजहार। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मसाजिद की बाजियाबी के लिए MPJ की जानिब से शहर में दस्तखती मुहिम का आगाज। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती वज़ीर महत वशुरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा के वानी कटमन दामम शमशाद घाट की तरक्की के लिए 2 मरतबा फंड्स की मंजूरी अमल में लाई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर नेशनल हाईवे 44वीं कौमी शाहराह के बाजू शमशान घाट वाई कटना दामम के पास मुकामी सरपंच सुनीत TRS कायद लिंगागौड़ देहात कमेटी के मेंबर और मौजा की मुकामी अफराद से मिलकर भूमि पूजा का इनेकाद अमल में लाया गया। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि बालकुंडा मौजा में वाई कटना रामम को 2 मरतबा रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए नरेगा के तहत 12.50 लाख फंड्स मंजूर करते हुए बालकुंडा मौजा की तरक्की के लिए कई तरक्की याफ्ता स्कीमात के तहत फंड्स मंजूर करवाते हुए तरक्की की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में पंचायत सेक्रेटरी जाकिर हुसैन, मंडल के अहम सेक्रेटरी रैतू समन्वय कमेटी मौजा के सदर और TRS कायदीन वार्ड मेंबर व दीगर ने शिरकत की। जिला निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कायम करदा कोविड टेस्टिंग मोबाइल वैन का इफ्तिताह अमल में लाया। शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कॉरपोरेशन के अहाते में तमाम इलाकों में मौजूद अफराद का कोविड अलामत होने पर हर एक शख्स का टेस्ट करने के लिए कोविड टेस्टिंग मोबाइल वैन को आज कलेक्टर के अहाते में जिला कलेक्टर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि ज्यादा आबादी होने की वजह से कोविड-19 से मुतासरा अशखास में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम डर खौफ में मुब्तला होकर कोविड टेस्ट न कराने से ऐसे अफराद के लिए कोविड टेस्टिंग मोबाइल वैन का क़याम लाने का इजहार करते हुए कहा कि इस मोबाइल वैन में तिब्बी अमला, रैपिड एंटीजन किट, आलात वगैरह का इंतजाम किया गया है। ये वैन तमाम इलाकों में जाकर कोविड अलामत से मुतासिर अशखास का टेस्ट करते हुए 9 माह की हामिला खवातीन 55 साल पर मुश्तमिल प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट और कोविड पेशेंट से कॉन्ट्रैक्ट होकर 8 यौम गुजरने वाले अफराद के सहूलत पजीर इलाकों पर भी टेस्ट करने का इजहार किया। इन्होंने आशा वर्कर्स तमाम इलाकों में जाकर टेस्ट करने वाले अफराद की शनाख्त करके तिब्बी अमले को इत्तला देते हुए इन अफराद का रैपिड टेस्ट करके पॉजिटिव आने वाले अफराद शख्स को फौरी तौर पर आइसोलेशन किट्स और जरूरी हिदायत आइसोलेशन को रवाना करने का हुक्म दिया। इन्होंने कोरोना वायरस के कायर में बतदरीज इजाफे पर हर एक फर्द मास्क, समाजी फासले पर अमल
करते हुए रोजाना सैनिटाइजर से हाथों को धोते हुए अपने आप को महफूज रखने के लिए इंकिशाफ। मोबाइल टेस्टिंग व्यान ప్రారంభించడం జరిగింది. సో దీంట్లో 2 స్లాట్స్ ఉన్నాయి. మెడికల్ టీమ్ ఎక్కడైనా వెళ్ళేసి మొబైల్గా అందుబాటులో ఉండే విధంగా శాంపుల్ కలెక్షన్ చేసుకొని టెస్టింగ్కి మంచిగా చేయవచ్చు. ఈ ఐడియా గౌరవ కలెక్టర్ సార్ మాకు సపోర్ట్ ఇచ్చారు, గైడెన్స్ ఇచ్చారు, కాబట్టి చాలా ధన్యవాదాలు. సో దీనివల్ల మెడికల్ స్టాఫ్ రిమోట్ ఏరియాస్లో కూడా, అంటే ఎక్కడైనా వయసు ఎక్కువ ఉంది లేదా వాళ్ళకి రావడానికి కష్టం ఉంటుంది, అక్కడ వెళ్ళేసి టెస్టింగ్ చేయడానికి ఇది మంచి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎవరైనా ఎక్కువ వయసు ఉంది, 55+ లేదా కోమార్బిడిటీస్ ఉన్నాయో లేదా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళే వచ్చేసి ఇది టెస్టింగ్ చేయించుకోవాలని మా విజ్ఞప్తి. इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, मोबाइल वैन इंचार्ज डॉक्टर्स व दीगर ने शिरकत की। भीमगल में इमाम व मुअज्जिन की माहाना एजाजिया के सिलसिले में दाखिल करदा दरख्वास्तों की तनकीद की गई। इमाम व मुअज्जिन के माहाना एजाजिया के सिलसिले में दाखिल करदा दरख्वास्तों की तनकीद के लिए जनाब मोहम्मद अब्दुल मोइज ज़िला परिषद कोऑप्शन मेंबर की नुमाइंदगी पर वक्फ इंस्पेक्टर ऑडिट जनाब मोहम्मद साजिद साहब ने भीमगल व बाबापुर का दौरा किया। इस मौके पर भीमगल व बाबापुर की मसाजिद के इमाम व मुअज्जिन की दरख्वास्तों की तनकीद की, जो गुज़िश्ता 4 सालों से तातुल का शिकार है। इन्होंने तमाम मसाजिद में खिदमत अंजाम देने वाले इमाम व मुअज्जिन से मुलाकात की और इनके मसाइल से आगाही हासिल की। इन्होंने कहा कि अगर कोई इमाम व मुअज्जिन अपने मुतालिका मसाजिद में खिदमत अंजाम ना दे रहे हो तो अंजुमन के लीडर हेड पर मुतालिका इमाम व मुअज्जिन के नाम लिख कर दे तो इनका नाम खारिज किया जाएगा। इन्होंने इस मौके पर कहा कि दरख्वास्त गुजारों की दाखिल करदा दरख्वास्तें तवील अरसे तक तातुल का शिकार है। बजट से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होती हैं। इन्होंने कहा कि सियासी नुमाइंदगी करते हुए इनको हल किया जा सकता है, जिस पर मोहम्मद अब्दुल मोइज ज़िला परिषद कोऑप्शन मेंबर ने जनाब वेमला प्रशांत रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए इन दरख्वास्त गुजारों के इक्सवे का तयक़ुन दिया। इस मौके पर लक्ष्मण बल्दिया भीमगल चेयरमैन ने भी ताउन करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर सदर अंजुमन भीमगल जनाब मुश्ताक हुसैन साहब, सदर अंजुमन बाबापुर जनाब अतीक साहब, जनाब अजमतुल्ला साहब, माउन रुकने बल्दिया भीमगल जनाब ताहिर हुसैन साहब, कायद टीआरएस के अलावा उलमा और हुफाज की कसीर तादाद मौजूद थे। जिला निजामाबाद जेडपी चेयरमैन विठल राव ने रियासती वजीर बल्दी नजमुल केटीआर की अपील पर जेडपी दफ्तर में ग्रीन डे पर शिरकत अंजाम दी। जिला निजामाबाद जेडपी चेयरमैन विठल राव ने रियासती वजीर बल्दी नजमुनस केटीआर की अपील पर हर जुमे को ग्रीन डे प्रोग्राम के मुताबिक इन्होंने जेडपी दफ्तर के अहाते में पौधे लगाते हुए कहा कि माहौल को सरसब व शादाब बनाने के लिए तमाम अफराद अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत पौधे लगाने के लिए कहा। इस शजरकारी प्रोग्राम में सीईओ गोविंद शिव कुमार रघु व दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। ग्रीन फ्राइडे కంటిన్యూ నా ఫీల్ ప్రకారం కంటిన్యూ ఎవ్రీ ఫ్రైడే మొక్కలు నాటుతూ ఉన్నాం. ఈచ్ వన్ ప్లాంట్ వన్ అనే నినాదంతో ప్రతి ఒక్కరూ ఒక మొక్క నాటాలనే నినాదంతో నాటుతూ ఉన్నాం. మరి ఇటు ప్రజాప్రతినిధులు అయితేనేది, అటు అధికారులు అయితేనేది, అటు ప్రజలు అయితేనేది స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి ఈ హరితారంలో భాగంగా మరి తమ ఇల్లు వాకిలన్నీ శుభ్రం చేసుకొని ఇటు ఆఫీసులు కానీ అటు రెసిడెన్షియల్ హౌస్ కానీ निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन की खिदमत और हुकूमत की फलाह स्कीमात से मुतासिर होकर इंदलवाई मंडल मौजा इंदलवाई के कांग्रेस पार्टी कायदीन टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार किए। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन की खिदमत और हुकूमत अवामी मफादात और जज्बात को मद्देनजर रखते हुए कई स्कीमात को पेश करने की वजह से मुतासिर होकर इंदलवाई मंडल मौजा इंदलवाई से ताल्लुक रखने वाले कोट्टापल्ली आनंद एनडीसी सीबी डायरेक्टर अपने दीगर साथियों की हमरा रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी से टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस प्रोग्राम में इंदलवाई एमपीटीसी मारमपल्ली सुधाकर, साबिका नायब सरपंच मुत्यम गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। పరిపాలనలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అదేవిధంగా వృత్తిదారులకు కూడా ఏదైతే వారికి ఉపాధి కల్పించడంలో భాగంగా మరి ఈ మత్స్య పారిశ్రామిక శాఖ
ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెర్లలో ఉచితంగా చెప్పులు వేయించి మరి మత్స్యకారులు స్వయంగా ఆర్థికంగా ఎదగాలనే ఉద్దేశంతో గత 3.5 ఏళ్ళ నుంచి ఏవైతే చెప్పులను ఫ్రీగా ఉచితంగా వేస్తున్న చెర్లలో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని గత ప్రభుత్వం కూడా ఈ విధంగా మాకు సహాయం చేయలేదనే ఉద్దేశంతో ఆ సొసైటీ ద్వారా ఎన్నికైనటువంటి డిఎస్పీ డైరెక్టర్ కోటిపల్లి ఆనంద్ గారు जिले में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2150 तक पहुंच गई। जिला निजामाबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। कोरोना मुतासरीन की तादाद 2158 तक पहुंच चुकी है। कल 22 नए केस दर्ज किए गए जो पॉजिटिव पाए गए। महकमा सेहत आमा के ओहदेदारों ने बताया कि 2158 कोरोना केस में 1442 एक्टिव केस है, जिनमें खवातीन की तादाद 716 है। बताया जाता है कि जुमला मुतासरीन के प्राइमरी कांटेक्ट में 5708 अफराद है, जबकि सेकेंडरी कांटेक्ट में 3957 है। निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 49 अफराद का रैपिड टेस्ट में 9 अफराद पॉजिटिव पाए गए। आरमोर में मजीद 5 केस, बोधन में मजीद 16 नए केस के अलावा नवीपेट, डिशपल्ली, जकरानपल्ली, चेंदूर, रुद्रपुर, भीमगल, पड़कल, बोधन के 9 ही इलाकों में कोरोना के मुतासरीन पाए जा रहे हैं। कोरोना मुतासरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा होने से अवाम में तशवीश पाई जा रही है। वहीं एहतियात अशद जरूरत है ताकि कोरोना के इलाज में भारी खर्च से महफूज रह सके। तेलंगाना कोरोना के 1931 नए केस, 11 अमवात। गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी बंद, रियासत में 22,736 सरगर्म केसेस। तेलंगाना में कोरोना वायरस कोविड-19 के चारशंबा 12 अगस्त को तेलंगाना में कोरोना वायरस कोविड-19 के चारशंबा 12 अगस्त की शाम तक एक दिन में 1931 नए केसेस और 11 अमवात रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से रियासत में मुतासरीन की जुमला तादाद 86,475 और जुमला अमवात 665 हो गई है। इसी दौरान इंडियन डबल्स की बैडमिंटन खिलाड़ी साकी रेड्डी और इनके फिजियोथेरेपिस्ट किरण के कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद बी गोपी चंद्र एकेडमी को सैनिटाइजेशन के लिए बंद कर दिया गया है और बैडमिंटन का कौमी सतह पर कैंप बंद कर दिया गया है। तकरीबन 20 खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ इस कैंप में शरीक थे। तमाम का टेस्ट करवाया गया है। कौमी चीफ कोच पी गोपी चंद ने बताया कि तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमा सेहत की जानिब से जो आदाद व शुमार फ्राहम किए गए, इसके मुताबिक रियासत में 22,736 कोरोना के सरगर्म केसेस पाए जाते हैं, जबकि 15,621 मरीजों को आइसोलेशन में घरों पर रखा गया है। चारशंबे के रोज 1,780 मरीज रोबे सेहत होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। इसी तरह से 63,074 जुमला मरीज कोरोना से निजात पा चुके हैं। रियासत में वायरस से निजात पाने वालों का तनासुब 72.93% हो गया है। 1,931 नए केसेस में से ग्रेटर हैदराबाद के 259, वरंगल अर्बन 144, रंगारेड्डी 124, करीमनगर 59, संगारेड्डी 86, नलगोंडा 84, खम्मम 73, मेडचल, मलकाचरी और सिद्दीपेट में हर जगह 71, सूर्यापेट और पेदपल्ली हर जगह 64, जंगांव 59, जोगुलांबा गढ़वाल 56, राजन्ना सिरसिला 54, नागर करनूल निजामाबाद 53, जगतियाल 52, मंचियाल 45, महबूब नगर 43, कोत्तागुड़म और कामारेड्डी में हर जगह 39, विपनर्ती 38, आदिलाबाद 28, वरंगल रूरल 26, निर्मल 24, विकाराबाद 19, बोंगेर और मेदक में हर जगह 18, जयशंकर भोपालपल्ली 17, नारायणपेट 16 और कुमरम भीम आसिफाबाद 3 शामिल है। राम मंदिर ट्रस्ट के सरबराह को कोरोना से मुतासिर, पूजा में वजीर आजम के साथ थे। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के सरबराह जो मंदिर की संगी बुनियाद तकरीब के मौके पर मुनक्किद होने वाली पूजा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कई दीगर अहम शख्सियतों के दरमियान मौजूद थे। कोरोना से मुतासिर हो गए 82 साला मेहनत नर्तिया गोपाल दास के साथ पूजा के मौके पर स्टेज पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, रियासत के गवर्नर और आरएसएस सरबराह मोहन भागवत और बीजेपी के कई कायदीन भी मौजूद थे। गोपाल दास इस वक्त मथुरा में हैं।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बताया कि महाराज को बुखार लाहिक हो गया था और इनकी ऑक्सीजन की सतह भी गिर गई थी। इनका कोरोना टेस्ट करवाया गया जो मुस्बित आया है। इन्होंने बताया कि जो लोग इस अरसे के दौरान माइनर नरतिया गोपाल दास के राब्ते में आए हैं, इनका पता चलाने की कोशिश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने माइनर को हॉस्पिटल में भर्ती कराने की हिदायत दी और इनके हालात अब मुस्तहकम है। योगी आदित्यनाथ ने हॉस्पिटल के डॉक्टर से बातचीत। टैक्स निजामाबाद में नए इस्लाहात, वज़ीर आज़म का ऐलान, चार्टर पर अमल आवारी, मामलात की यकसवी के लिए दफ्तर को जाने की जरूरत नहीं, मोदी। टैक्स इंतजामिया में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बगैर चेहरे टैक्स तखमीना और अपीलों की गुंजाइश का ऐलान किया है ताकि ओहदेदारों की जानिब से बदउनवानी और हरासानी को कम किया जा सके। इन्होंने कहा कि मुनसिफाना, आज़ादाना और शफाफ टैक्स माहौल को यकीनी बनाने के लिए टैक्स दहिंदों के चार्टर पर भी अमल किया जाएगा। शफाफ टैक्स, ईमानदार टैक्स दहिंदों का एहतराम के नाम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्कीम का आगाज करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ 1.5 करोड़ टैक्स दहिंदे हैं, जो कि बहुत कम तादाद है, और जो लोग टैक्स अदा कर सकते हैं, इन पर जोर दिया कि वो ईमानदारी के साथ आगे आए और कौम की तामीर में ताउन देते हुए अपने बकाया जात अदा करें। इन्होंने बताया कि राष्ट्र टैक्स इस्लाहात के आइंदा मरहलों में बगैर चेहरा तखमीना और टैक्स दहिंदों के चार्टर पर अमल आवारी को यकीनी बनाया जाएगा। ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों के लिए दुश्वारियों और परेशानियों को आसान बनाया जाएगा। हुकूमत ऐसे टैक्स दहिंदों को कौम के मुआमार के तौर पर देखती है। इन्होंने बताया कि बगैर चेहरा तखमीने का मतलब ये है कि टैक्स दहिंदे को किसी ओहदेदार से मुलाकात करने या किसी दफ्तर को जाने की जरूरत नहीं होगी। आज से ही टैक्स दहिंदे के चार्टर पर अमल आवारी शुरू कर दी जाएगी, जबकि बगैर चेहरा अपील 25 सितंबर से नाफिजुल अमल होगी। उर्दू जर्नलिज्म पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दरख्वास्त की आज आखिरी तारीख। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की जानिब से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत है, उर्दू जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए अलामिया जारी किया गया है। इस कोर्स में जुमला 17 नशिस्तें दस्तियाब है। ताहाल 3 नोटिसें जारी करने के बावजूद कोई दाखिला नहीं हुआ है। अगर आखिरी नोटिस पर कोई दाखिला ना होने पाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में उर्दू शोबे को बंद किया जा सकता है। दाखिले की दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 अगस्त 2020 है। ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने की फीस 1000 रुपये है, जो जरूरतमंद तुलबा को फराहम की जा सकती है। सालाना 57,000 रुपये फीस है, जो 2 किस्तों में जमा की जा सकती है। फीस की अदायगी में किसी मसले पर मिस्टर आलिम पूना से फोन नंबर 7083416987 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। UAE और इसराइल के दरमियान अमन का मुआहिदा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात UAE ने बाहिमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर इत्तेफाक कर लिया है। सदर ट्रंप इसराइल के वज़ीर आज़म और अबू अज़ही के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने जुमेरात को एक मुश्तरका बयान में इस उम्मीद का इजहार किया कि ये तारीखी पेशरफ्त मशरिक व सतह में अमन के क़याम में मदद देगी। इस बयान में मजीद कहा गया है कि इसके नतीजे में इसराइल मकबूजा गर्ब अर्दन के मजीद इलाका इसराइल में जम करने के मंसूबे को मुअत्तल कर देगा। अब तक इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात नहीं थे। सदर ट्रंप की ट्वीट के जवाब में इसराइल के वज़ीर आज़म ने इब्रानी जुबान में ट्वीट करते हुए इसको तारीखी दिन करार दिया। अमेरिका में मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर यूसुफ ने एक बयान में कहा है कि ये सिफारतकारी और खित्ते की जीत है। इन्होंने कहा कि ये अरब इसराइली ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त है, जिससे कशीदगी कम होगी और मुस्बित तब्दीली आएगी। आने वाले दिनों में इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के वफूद के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा, जिनमें सरमायाकारी, सियाहत, बराह रास्त फिजाई मुआहिदों, सिक्योरिटी, मवासिलात, टेक्नोलॉजी, तवन्नाई, सेहत, सकाफत, माहौलियात और एक दूसरे के दारुल हुकूमतों में सिफारत खाने खोलने के मामला तय किए जाएंगे। जेल हुकाम ने फहरिस्त तैयार नहीं की। यौम आज़ादी के मौके पर जेलों में बेहतर किरदार के कैदियों की रिहाई का इम्कान नजर नहीं आता। तवक्को है कि ऐसे कैदियों की फहरिस्त जारिया माह के इख्तिताम या आइंदा माह के पहले हफ्ते में तैयार की जाएगी। हुकूमत ने ओहदेदारों को बेहतर किरदार के कैदियों की फहरिस्त तैयार करने के लिए हिदायत दी थी, ताकि उन्हें
15 अगस्त को रिहा किया जा सके। बताया जाता है कि जेल हुकाम ने हुनूस फहरिस्त तैयार नहीं की है। कैदियों की रिहाई में बाज़ कानूनी रुकावटों का भी इम्कान है, लिहाजा तमाम पहलुओं का जायजा लेते हुए फहरिस्त तैयार की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने रहनुमा खतूत के मुताबिक फहरिस्त तैयार की जाएगी। संगीन जराइम में मुलविस कैदियों को फहरिस्त में शामिल नहीं किया जाएगा। तश्कील तेलंगाना के बाद पहली मरतबा यौम आज़ादी के मौके पर कैदियों की रिहाई का फैसला किया गया था। जिला निजामाबाद बालकोंडालका असम्बली एरगटला मंडल नागेंद्र नगर ग्राम पंचायत के अहम एडिटर मोहम्मद रियाज ने जिला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक तरक्की याफ्ता कामों का लिया जायजा। जिला निजामाबाद बालकोंडालका असम्बली एरगटला मंडल नागेंद्र नगर ग्राम पंचायत के अहम एडिटर मोहम्मद रियाज ने जिला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक तरक्की याफ्ता कामों के तहत पल्ले प्रगति, हरितहारम, शजरकारी और माहौल की साफ सफाई के कामों का मुआयना करते हुए इन्होंने पल्ले प्रगति के तहत डंपिंग यार्ड, रोड के तरफ लगाए गए पौधों का जायजा लेते हुए तातुल का शिकार तरक्की याफ्ता कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने मौजा में जारी तरक्की याफ्ता कामों को पायतकमील तक पहुंचाने पर सरपंच, नायब सरपंच, जीपी मजलिस बल्दिया के मेंबर सेक्रेटरी व देहाती तरक्की कमेटी की सताइश की। इस प्रोग्राम में एरगटला मंडल एमपीडीओ राजेश्वर, एपीओ चरण वेंकटेश, अरविंद, सेक्रेटरी संध्या रानी व दीगर ने शिरकत की। जिला निजामाबाद बालकोंडालका असम्बली मोरताड़ मंडल मौजा जिला सोंकेट DRDA के ओहदेदार रमेश राठौड़ ने जिला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक तरक्की याफ्ता कामों का लिया जायजा। जिला निजामाबाद बालकोंडालका असम्बली मोरताड़ मंडल के मौजा सोंकेट के जिला DRDA के ओहदेदार रमेश राठौड़ ने जिला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक पल्ले प्रगति को मद्देनजर रखते हुए हरितहारम के शजरकारी, माहौल की साफ सफाई, रोड की तरफ हरितहारम के तहत लगाए गए पौधों का मुआयना करते हुए मौजा के तमाम इलाकों का सरसरी तौर पर जायजा लिया। इस मौके पर सरपंच ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की ख्वाहिश के मुताबिक जिला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक डंपिंग यार्ड, वाई कटमदामम, पार्किंग, वर्मी कंपोस्ट शेड की तैयारी का मरहला और हरितहारम शजरकारी के जरिए पौधे लगाने के लिए मुकामी अवाम की मदद से तरक्की याफ्ता कामों में तेजी अमल में लाने का इनके इजहार करने पर जिले के DRDA के ओहदेदार और एमपीडीओ श्रीनिवास रेड्डी ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी कायदीन, पृथ्वी, जीपी मजलिस बल्दिया के मेंबर व दीगर ने शिरकत की। रियासती तेलंगाना सेक्रेटरिएट की तामीर नौ के दौरान मसाजिद को शहीद करने में मसाजिद की बासियाबी के लिए मूवमेंट ऑफ पीस जस्टिस के ज़ेरे एहतिमाम बाद नमाज जुमा मस्जिद रजाबेग के पास दस्तखती मुहिम का आगाज। अवाम ने हजारों की तादाद में शिरकत करते हुए किया अपनी नाराजगी का इजहार। हैदराबाद सेक्रेटरिएट में मौजूद मस्जिदों की शहादत को लेकर मुसलमानों में गम व गुस्सा पाया जाता है और इस मसाजिद को फिर उसी जगह तामीर करने के लिए मुसलमानों की जानिब से हुकूमत को कई याददाश्त पेश की जा रही हैं। आज बाद नमाज जुमा बमुकाम अहमदी मार्केट मस्जिद रजाबेग पर मूवमेंट ऑफ पीस जस्टिस के ज़ेरे एहतिमाम कई सियासी, समाजी व दीनी जमातों ने मिलकर दस्तखती मुहिम रखी गई, जिसमें हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए इस बात को वाज़े किया कि मुसलमान किसी भी कीमत पर मस्जिद की शहादत या तब्दीली को कबूल नहीं करेंगे। इस मौके पर अहमद अब्दुल अजीज़ ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत से अपील है कि उसी मुकाम पर मसाजिद को तामीर किया जाए, क्योंकि मुसलमान मस्जिद को अपना अकीदा तसव्वुर करते हैं। किसी भी कीमत पर वो मसाजिद की शहादत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर दीगर जिम्मेदार मौजूद थे। अब्दुल अजीज़, रियासती सदर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस आपसे मुखातिब। आज बाद नमाज जुमा 14 अगस्त वक्त 1:30 बजे दस्तखती मुहिम का न सिर्फ निज़ामाबाद बल्कि पूरे तेलंगाना के अंदर आगाज़ किया गया है। चुनाचे जॉइंट एक्शन कमेटी की हिमा पर और मूवमेंट ऑफ पीस एंड जस्टिस जो उसका एक हिस्सा है, उसके ज़ेर एहतमाम और ज़ेर इंतज़ाम, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है, दीगर और समाजी जमातें भी हैं, दीनी जमातें भी हैं, उन्होंने इस दस्तखती मुहिम का जो है एहतमाम किया है। चुनाचे आज एक कसीर तादाद ने अपने दस्तखती मुहिम के ज़रिए हुकूमत पर ये बात वाज़े की कि मुसलमान किसी कीमत पर भी उस मुकाम से मस्जिद की तब्दीली को गवारा नहीं करते। तो हमारा मुतालबा है कि उसी मुकाम पर मस्जिद तामीर की जाए और उस मस्जिद को जो है क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी, वो किसी कीमत पर मस्जिद नहीं होगी। और अगर हुकूमत इस ख्वाब खरगोश में है कि किसी तरह भी इसको मैनेज कर लिया जाएगा 12% की तरह, तो 12% का ताल्लुक़ हमारी मईशत से है
اور مسجد کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے. ان دونوں کے فرق کو KCR حکومت کو ملحوظ رکھنا چاہیے. کورونا وبا کے دوران IKP مہیلا سنگم نے آن لائن کے ذریعے 2000 کروڑ روپے کا ٹرن اوور کر کے کسانوں کا ساتھ دینے پر نظام آباد سابقہ رکن پارلیمنٹ MP کے کویتا صاحبہ نے IKP مہیلا سنگم کی ستائش. نظام آباد کے سابقہ رکن پارلیمنٹ MP کے کویتا صاحبہ نے زوم ایپ کے ذریعے تلنگانہ کی IKP سنگم مہیلا کے قائدین سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وبا کے دوران بھی کسانوں کے پاس سے فصلوں کے ذخیرے کی خریدی کرنے پر IKP سنگم مہیلا کی ستائش کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا. బాగున్నాము. థ్యాంక్ యూ గంగారెడ్డి గారు, లావణ్య గారు ఇద్దరు కూడా మీరు వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అవుతా ఉన్నారు. ముందుగా ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంలో అంటే ఏప్రిల్, మే, జూన్లో మొత్తం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉండేటటువంటి 47 లక్షల మంది ఆడబిడ్డలందరికీ కూడా దాదాపుగా 1524 కోట్లు డబ్బులు మీరు పంపిణీ చేసి IKP ద్వారా దేశంలోనే నంబర్ 1గా ఇవాళ మనం ఉన్నాం. దానికోసం మీకు ముందుగా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే పాండమిక్ వచ్చినప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఆర్థిక పరిస్థితి అతలకుతలమైంది. ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు లేనటువంటి సందర్భం. ఆ టైంలో ఏప్రిల్, మే, జూన్లో ఈ డబ్బులు ప్రభుత్వం తరఫున మీరు పంపిణీ చేయడం, అదేవిధంగా అదే ఏప్రిల్, మే, జూన్లో మళ్ళీ మీరు ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసి రైతులకు రిలీఫ్, అట్లానే ప్యాడీ ప్రొక్యూర్ చేసినటువంటి మహిళలకు మన IKP సంఘాల వారికి మరికొంత డబ్బు వచ్చేది. అంటే దాదాపు అదొక 106 కోట్ల రూపాయలు వస్తుంది మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా. ఈ 2 కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా నిర్వహించినందుకు కరోనా వారియర్స్ గా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దామని ఈ ఇంటరాక్షన్ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అక్క. ముఖ్యంగా మన CM గారు మన మహిళా సంఘాలకు ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతకు దాని ఫలితానికి ఇది నిదర్శనం అక్క. మనం దేశవ్యాప్తంగా చూస్తున్నాం, చాలా రాష్ట్రాల్లో మహిళా సంఘాలు ఉన్నాయి. కానీ నామమాత్ర రుణాలు ఇవ్వడం, దానికి సరి అయిన ప్రోత్సాహం లేకపోవడం అట్లాంటి ఇది వల్ల ఉందక్క. కానీ మన రాష్ట్రంలో మట్టుకు చాలా చక్కటి ప్రోత్సాహం ముఖ్యమంత్రి గారి నుంచి వస్తున్నది. पोचराम प्रोजेक्ट में एक नए शादीशुदा जोड़े की खुदकुशी. कामारेड्डी के आसमपल्ली तांडे के महेंद्र 22 साल को नागिरेड्डीपेट मंडल के बोज्जुगम तालाब तांडा ग्राम पंचायत के अहाता एर्रकुंटा तांडा हरिलाल पुरी की दख्तर 20 साल को अफराद खानदान की मर्जी के मुताबिक मई 18 तारीख को शादी होने के बाद वो अपनी बीवी को ले जाने के लिए कहकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर चले गए, मगर इनके वापस न आने पर फर्द खानदान ने कई इनकी तलाश करने पर पोचराम प्रोजेक्ट के पास बाइक नजर आई तो फौरी तालाब के पास पहुंचे तो कुछ दोनों की चप्पल मौजूद रहने पर फौरी पुलिस को इतला देने पर पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर मछुआरों के जरिए नाश को बाहर निकालकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किए जाने का इंकशाफ. निजामाबाद रजिस्टर ऑफिस में चंद यौम के लिए दफ्तर बंद. निजामाबाद में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे कई सरकारी मुलाजमीन भी मुतासिर हो रहे हैं. निजामाबाद के रजिस्टर्ड दफ्तर के एक मुलाजिम को कोरोना से मुतासिर होने के सबब दफ्तर में दहशत का माहौल पैदा हो गया, जिसके सबब दफ्तर की कार्रवाई को गुज़श्ता पीर तक बंद कर दिया गया. निजामाबाद जिला माइनॉरिटी चेयरमैन कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू का सानहा इर्तिहाल. कांग्रेस कायदीन का इजहार ताज़ियत. हैदराबाद में तदफीन. इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाएगी कि निजामाबाद जिला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मिस्टर अब्दुल करीम बब्बू का आज सुबह की इब्तिदाई सातों में अचानक कल्ब पर हमले के बायस दाए अजल को लब्बैक कहा. इनकी उम्र 45 साल थी. सीनियर कांग्रेस कायद अब्दुल करीम की कल शाम अचानक तबीयत बिगड़ जाने से उन्हें असरा दवाखाना हैदराबाद मुंतकिल किया गया था. अचानक 3:30 बजे इनके कल्ब पर हमले के बायस दार पाने को कर गए. इनके सानहे की इत्तला निजामाबाद शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई. मरहूम अब्दुल करीम बब्बू का आज बाद नमाज जुमा हैदराबाद में ही नमाज जनाजा अदायगी के बाद तदफीन अमल में. मरहूम के पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 लड़के हैं. अब्दुल करीम बब्बू मरहूम जनाब सीनियर कॉर्पोरेटर M.A. कुद्दूस अब्दुल कदीर ताज ज्वेलर्स के चचाजाद भाई मुमताज शाह शरीफ अजहर के निस्बती ब्रदर और जनाब गुलाम नबी नुसरत मरहूम नेशनल हाई स्कूल के दामाद थे. अब्दुल करीम बब्बू के सानहा इर्तिहाल की मिली इतला पर PCC जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़, अब्दुल्ला कौसर, NRI मुमताज कानूनदार,
आकुला रमेश, एडवोकेट सदर जिला कांग्रेस कमेटी मानला मोहन रेड्डी, सिटी सदर कांग्रेस केशव वेणु, पीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, निजामाबाद कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने भी रंज व मलाल का इजहार करते हुए अफराद से इजहार ताज़ियत किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये ख़बर बड़े अफसोस से दी जाती है, जनाब अब्दुल करीम बब्बू साहब डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल चेयरमैन कांग्रेस पार्टी थे, जो आज सुबह 7:30 बजे इंतकाल कर गए। बहुत खुश मिजाज, हमदर्द और माइनॉरिटी मुसलमानों के दिल में हमदर्द रखने वाले शख्सियत थे। कई बार कई चीज़ों में कलेक्टर को नुमाइंदगी कर चुके थे, माइनॉरिटी मसले के लिए हर वो चीज़ के लिए आवाज़ उठाते थे। और एक बहुत बड़ी खासियत ये थी इनकी कि जब से कांग्रेस पार्टी में आए सिर्फ एक ही पार्टी को में रहे, कोई दूसरी पार्टी में नहीं गए। सुबह जो है सो दिल का दौरा पड़ने की वजह से असरा हॉस्पिटल हैदराबाद में इंतकाल कर गए और उनके ख़ानदान वाले हैदराबाद में ही ननियाल वगैरह रहने की सूरत हाल में उनकी तदफीन हैदराबाद में ही कर दी गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए और अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला से आला दर्जा मकाम अता फरमाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बड़े अफसोस के साथ ये इत्तला तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दोस्त निज़ामाबाद माइनॉरिटी सेल ज़िले के सर चेयरमैन जो आज सुबह के अव्वल इंसासों में अपनी आखिरी सांस छोड़ गए और अल्लाह उनके जन्नतुल फिरदौस में जगह बना फरमाएँ। बब्बू भाई, जिनका नाम अब्दुल करीम बब्बू था, जो है निज़ामाबाद के हरदिल अज़ीज़ और हमदर्द क़ायदों में शुमार होता था, वो हमारे साथी के साथ साथ आवाम उन्नास से। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। IKP मुलाजमिन और डाकरा ग्रुप के लॉकडाउन में खिदमात काबिल सताइश। साबिक़ MP के कविता ने जूम ऐप के जरिए दी मुबारकबाद। अवाम बेखौफ होकर कोरोना की अलामत महसूस होने पर फौरी टेस्ट करवा ले। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी मोबाइल टेस्टिंग वैन का किया इफ्तिताह। TRS की फलाई स्कीमा से मुतासिर होकर कई कायदीन की रुकने असम्बली बाजड़ी गोवर्धन के हाथों शमूलियत। कांग्रेस जिला माइनॉरिटी सेल सदर अब्दुल करीम बब्बू का सानह इर्तिहाल पर कई सियासी कायदीन ने किया अफसोस का इजहार। तेलंगाना सेक्रेटरिएट में मसाजिद की बाजियाबी के लिए MPJ की जानिब से शहर में दस्तखती मुहिम का आगाज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।